2 ओम, 1 ओम, 9 वोल्ट, 4 ओम, 3 वोल्ट, 4 ओम। ये है ए और ये है बी। हमें गिवन है वी ए माइनस वी बी बराबर कितना गिवन है? 16 वोल्ट। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन वैसे तो आसान है, हमने ऑलरेडी ऐसे बहुत कर रखे हैं। हाँ, अब आप थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा, ये क्वेश्चन कैसे आसान है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हो, बस उसका फॉर्मेट सा बदल गया है। अब देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा ऐसा करूं। अरे यार ये क्या हो रहा है आज? हाँ, बारिश। दिखेगा नहीं अभी तो। हाँ दिख रहा है, वैसे पीछे तक लिखूं तो। चलो एक मिनट। हाँ भाई दोस्त, एकदम ईमानदारी वाला रिव्यू बताओ तो। अभी चलो बस बस, बात नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देंगे। हाँ लो, चलिए यहाँ पे देखिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, है ना, जिसकी शक्ल हमने देखी देखी होती है। चलिए अब ये देखिए, इस वायर को थोड़ा ऐसे सीधा कर दूं, अरे बोलो, और इसको ऐसे सीधा कर लूं, कोई दिक्कत है क्या? सुन रहे हो कि नहीं? तो अभी इसका जो नीचे बना है इसको तो ऐसे बना रहने देते हैं, ये ऐसे बैटरी, ये रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया ऐसे। ठीक, यहां पे ऐसे सीधा कर दिया। अच्छा ये ए वाला तो हाई है ना, तो इसको हाई बना दिया, उसको लो बना दिया। देखो ये हाई हो गया और ये लो हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 16। तो अभी बोलो, बोलो बच्चों, बताओ क्या इन दोनों का अभी भी डिफरेंस कितना है? बोलो है या नहीं? चलिए ये कितना दिया है, ये कितना दिया है, ये कितना दिया है? 4। ये तो 2 नहीं 1 ओम है ना, ये 1, ये 2 और ये। अच्छा मैंने क्या बोला है? इफ पॉसिबल कंबाइन बैटरीज, अगर कंबाइन हो रही है तो बैटरी को क्या करो? कंबाइन करो। ऐसे सॉल्व किया था क्या? ऐसे नहीं किया? अच्छा चलिए, तो ये दोनों तो कम, देखो सेम पोलरिटी में आ रही हैं, आ रही हैं या नहीं? तो बस ये दोनों सेम पोलरिटी में आ गई, तो ये कितना हो जाएगा? 19। ये दोनों कंबाइन हो गए, कितना हो गया ये? 8। अब तो कर लोगे, अब तो किया हुआ क्वेश्चन नहीं आ गया। अरे हाँ है ना, बोल बताइए, यही तो क्वेश्चन नंबर आखिरी वाला है जो आप पूछ रही थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने उधर सॉल्व किया था, मैंने बोला था बैटरी कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें आप क्या करोगे, कहीं पे तो आपको 0 मानना पड़ेगा, तो 0 कहीं भी मान लेते हैं, फिर आपको एक जगह क्या मानना पड़ेगा? x। तो यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे मैंने 0 मान लिया, 0 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -19। यहाँ पे कितना जाएगा? -9। यहाँ x मान लू, हाँ या ना? तो देखो यहाँ I1, यहाँ I3, सबका सम I1 प्लस मिलके 0। तो अब यहाँ पे कितना आएगा? x माइनस और -19 तो +19 अपॉन 8 प्लस x + 9 अपॉन 1 प्लस x - 0 अपॉन 2 मिलके कितना? 0। यहां से x निकाल लीजिएगा, हाँ या ना? किस ब्रांच में करनी चाहिए? 2 में चाहिए ना,
तो x अगर आ जाएगा तो सीधा पोटेंशियल डिफरेंस x ही हो जाएगा ना यहाँ, तो क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो x अपॉन 2 आंसर। समझ गए ना? तो इस तरह के जो प्रॉब्लम है उनको आप इस तरीके से सोच लिया करो, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसे देखने में तो ये अजीब सा लग रहा है, अरे भाई हाँ या ना, लेकिन ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो बड़ा ही आसान बन जाएगा। हो गए सारे डाउट? हो गए सारे डाउट? अरे भाई हाँ ना बोलो यार। करंट एंड वोल्टेज, चलिए ये बहुत काम की चीज है, सिंपल है बट काम की चीज है। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अभी अपन, है ना। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे करंट एक ब्रांच में जा रहा है और उसके सामने 2 ब्रांच आ गई, है ना। एक लाइन जैसे एक वायर जा रहा था उससे 2 तार निकल गए, है ना। अब ऊपर वाले तार में कितना करंट जाएगा और नीचे वाले तार में कितना करंट जाएगा, बात समझ गए ना। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट बोलेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज कैसे होगा कि एक ही 2-3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, क्या हुआ? अच्छा, हाँ चालू करना था दोनों को, हाँ दोनों चालू है ना, चालू है ना वो, हाँ चालू है, इस रूम में कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर देखिए, अब शुरू से देखिए, देखो करंट कैसे डिवाइड होगा। मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए ऐसे करंट आ रहा था इस ब्रांच में, है ना। अब आगे आपको क्या हुआ, 2 ब्रांच और मिल गई। अब इसमें कितना जाएगा करंट और इसमें, हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा करंट इधर ही भेज दिया जाए, कुछ ऊपर जाएगा और तो कुछ, तो वो किस हिसाब से जाएगा, थोड़ा सा ये चेक करना होता है, ठीक है। चलो देखो तो सबसे पहले देखेंगे डिवीजन ऑफ करंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। देखिए डिवीजन ऑफ करंट, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब पैरेलल रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, किस में आ जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल से सॉल्व करते हैं इसे। बहुत सिंपल से एग्जांपल से देखना, यहाँ पे बेटा ये है R1 और ये है R2। यहां करंट आ गया I1, I आ गया तो ऊपर कितना चला गया, मान लीजिए I2, और नीचे कितना चला गया, I1। क्लियर है ये वोल्टेज हो गया बेटा आपका V। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ठीक। अब देखिए, अब ये तो बहुत सिंपल है, आप कैसे भी सॉल्व कर लोगे, यहाँ 0 मान लोगे, यहाँ V मान लोगे, है ना, और सीधा करंट लिख दोगे इसमें कितना, V अपॉन R1, और यहाँ कितना लिख दोगे, V अपॉन R2। जब हमें वोल्टेज नहीं पता, जब हमें वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों के, अब करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब वोल्टेज पता है तब तो कोई समस्या ही नहीं है ना, सीधा डेल्टा V बाई R से करंट आ जाएगा। समझ गए मेरी बात। चलिए अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं I1 लिख रहा हूं तो I1 कितना आएगा, यहाँ पे I1 आएगा, अगर इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, कितना है, तो V अपॉन कितना आएगा यहाँ पे R1, और I2 कितना आ जाएगा, है ना। अच्छा एक बात बताइए, मुझे तो I के टर्म में चाहिए सब कुछ, V वगैरह कुछ भी चाहिए
तो आई कितना आएगा बताओ मुझे। हाँ आई आएगा आपका, यहाँ पे देखिए थोड़ा, आई आएगा v डिवाइडेड बाय, दोनों पैरेलल में है ना, तो v डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, क्या यही आएगा। तो v डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कितना होता है पैरेलल में, R1 R2 अपॉन 2 का तो यही होगा ना। किसी को डाउट है क्या इसमें? क्लियर है सबको? तो आई कितना आया यहाँ पे, आई आया R1 प्लस डिवाइडेड बाय R1 R2 इंटू V। क्लियर है ना? तो एक बताओ V कितना आया, अगर R इनके टर्म में अगर मुझे चाहिए तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस इंटू बराबर V। तो V छाप दूं यहाँ, V छाप दूं क्या? तो छापो तो कितना आया, R1 अपॉन R1 प्लस इंटू अपॉन, मर गया ये। तो देखो कुछ अच्छा लग रहा है इसमें, इनवर्स रेशियो। कौन सा रेशियो दिख रहा है कि नहीं, कि टोटल जो करंट है अगर R1 में पता करना है, किस में पता करना है, किस में पता करना है, तो ऊपर कौन आएगा, अपॉन टोटल, समझ, टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है ये? अच्छा अब ये डायरेक्टली लिख सकता हूं उसे, ये कितना आएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू ये जो भी करंट आ रहा था। क्लियर हो गई मेरी बात? अरे हाँ या ना? तो अब ये क्या होगा, आपको बीच सर्किट में ऐसा मिलेगा, तब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा करंट को। क्लियर है? फॉर एन एग्जांपल कि मान लीजिए, अच्छा इसका अभी एक आपने क्वेश्चन किया था, बता देता हूं कौन सा, वापस कर देता हूं उसे। यहां 7 था शायद, जहां तक याद है, हाँ यहां तक 9 था, यहां पे 8 था, यहां 5 था, और हाँ 6 था, और यहां पे 1। अरे ये पूरा एक लिखता हूं ना, 6 ओम, हाँ है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो ये R है, तो ये भी R प्लस R, तो कितना हो जाएगा, I/2। कितना हो जाएगा, देख लो इधर। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन ने क्या किया, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आया पेपर में, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी एक अमीटर लगा देते हैं ऐसे, ये A1 और ये आपसे A1 A2 की रीडिंग पूछ ली। किसकी रीडिंग पूछ ली बेटा? अब ध्यान दीजिएगा, अब आइडियल है ये दो रेजिस्टेंस, कैसे हैं, सॉरी ये अमीटर कैसे हैं, तो इनका रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा। तो अब आप ये समझो, सर्किट सॉल्व करने के लिए इनको मतलब रेजिस्टेंस वगैरह इनको भूल जाओगे, हैवी यानी कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो। तो 6 और 6 कितना हो गया बेटा, 3, 3 और 5 8, 8 और 8, और ये जोड़ के कितना आया था, 20। तो यहाँ पे 20 वोल्ट था, हाँ या ना? तो करंट थ्रू द बैटरी क्या होता है, हमेशा ही याद रखना, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ये एक बैटरी के द्वारा आता है करंट, तो बेटा 20 अपॉन 20 कितना आया, 1 आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं। अब यहां पे ये 1 आ गया, ध्यान दीजिए, अब आप यहां पे आ गए, अब यहाँ कितना भेजे, यहाँ कितना भेजे, ये तो फंस से रहे हैं हम लोग, अरे भाई हाँ या ना? तो अब हम क्या करेंगे बताइए मुझे, ये पूरा कितना है, 8, पूरा कितना है, पूरा कितना है। अब आप एक बात बताइए, इधर ये पूरा 8 है और ये 8 है, तो इधर और ये इक्वल हुए कि नहीं हुए, अरे बोलो यार कि नहीं हुए। तो अब इक्वल में कितना कितना जाएगा, आधा आधा, अरे बोलो यार। अच्छा वापस इधर आ गए अपन, तो हमने देखा यहां भी इक्वल है, तो कितना आ गया, 1/। तो क्या ये रिवर्स समझ में आया आपको, ये इसका उल्टा पहले किया था, अरे भाई हाँ या ना? तो यहाँ पे ये रीडिंग कितनी आ गई, समझ गए, यहाँ पे कितना आ गया ये। तो अब आप समझो, जब यहाँ पे पहुंचे, अब आपको एक रेजिस्टेंस इधर मिला, तो आप क्या करोगे, इस पूरे को एक बना लोगे पहले, अरे भाई हाँ या ना?
समझ गए? तब इन दोनों में क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो तब क्या करोगे? हाँ या ना? बोलो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अरे एक और आसान ले लेते हैं ऐसे ही फर्जी सा। मान लीजिए इधर आ रहा है 10 एम्पियर। कितना एम्पियर? ऊपर रेजिस्टेंस है 2 ओम, नीचे रेजिस्टेंस है ऐसे ही, बीच वाली सर्किट का कुछ हिस्सा है ऐसा। अरे भाई हाँ या ना? अरे बोलो, अरे बोलो भैया। अब बताइए इसमें और इसमें। अच्छा मैं एक क्वेश्चन बढ़िया बना ही देता हूं ना इसी में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये A1 रीडिंग कर दूं? थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं ना इस क्वेश्चन को। इच्छा हो रही है ठीक ठाक करनी। हाँ 24 24 12 12 12 6, सही है ना? और लगा देते हैं फिर। ठीक, 6 लगा दो। 6 लगा दिया, चलो ठीक है। ये है पॉइंट बेटा ए और ये है पॉइंट बेटा बी। ध्यान दीजिएगा यहां पे है A2, यहां पे है A। अब मैंने A1 A2 पूछा। पहला क्वेश्चन कितना है इसमें कि रीडिंग ऑफ A1 एंड A2 पहला, दूसरा VA माइनस VB। ठीक है कि नहीं? तो अब इसको कैसे अप्रोच करोगे? हाँ पहले A1 निकालोगे। A1 तो देखो आसान है। A1 तो क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि यहाँ सेम पोटेंशियल पे है, इधर भी ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस है वही। तो पहली बात तो इधर तो करंट बहुत आसानी से आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ? 6। बिल्कुल सही आंसर आया। ये जो भी है I1 है ना, तो I1 तो बड़ा आसानी से निकल गया बच्चों का। कितना आ गया ये I1? इनवर्स रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर आएगा, नीचे 2 + 3 इंटू 10 एम्पियर। तो बड़ा कितना आया ये? 6। इधर 6 आएगा है ना। ये आ गया आपका 6 एम्पियर और नीचे कितना आ गया? 4 एम्पियर। टोटल घटा दो ना, 10 में से 6 घटाओगे तो इधर 4 आ जाएगा। या वैसे अब इधर कैसे करोगे? इधर कैसे डिवाइड करोगे इतना सारा? फंस गए ना? हाँ हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे तुम। आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही कह रहा है। इधर देखो, इधर भी तो हमने वही किया था, आर इक्विवेलेंट निकाला था ना। अरे भाई हाँ है ना? क्या निकाला था? तो आर इक्विवेलेंट देखो ये कितना आ जाएगा? 12 12 6 और 6। तो ये पूरा जो है ये कितना है? 3। और उस पूरे में से कितना करंट निकलेगा? क्योंकि वो तो एक तार बन गया ना। कितना निकलेगा? तो 10। अब सोचो 3 में से 10, तो I इंटू आर कितना ड्रॉप आया यहाँ पे? अरे I इंटू आर 3 इंटू 3 ओम इंटू 10, तो 30 आया ना। अब 30 वोल्ट हर किसी के अक्रॉस होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो यार। तो बताइए अब A2 कितना होगा भैया? I2 ये कितना हो जाएगा? वोल्टेज डिफरेंस इसके अक्रॉस भी 30 होगा ना। तो 30 वोल्ट डिवाइडेड बाय 12, 2 पॉइंट। समझ गए ना? अच्छा ईच ब्रांच में नहीं आ जाएगा करंट, और सब में जोड़ के देखेंगे तो कितना बनेगा वो? चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। अब ऐसे ही देख लो, ये भी 12 बनेगा, तो ये भी 2.5 हो गया इनका। 2.5 ये और 2.5 ये, तो टोटल इन तीनों में मिलके कितना हो चुका है अभी तक? 5। 6 ये है, तो यहाँ पे कितना है? वोल्टेज कितना है? 30। 30 बाई 6 5, तो टोटल कितना हुआ? आया कि नहीं आया? तो अब इधर से इधर आ रहे हैं, तो देखो VA माइनस IR करना पड़ेगा। ये टोटल मिलके कितना है? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 इंटू 2 12। इधर देखो 4 इंटू 3 12। सेम ही आएगा ना, चाहे इस रास्ते से आओ चाहे। तो 12 वोल्ट इधर ड्रॉप आ गया, तो 12 वोल्ट। अब इसमें भी किसी भी रास्ते से आ सकते हो। ड्रॉप हमेशा कितना आएगा? 30। तो माइनस बराबर V, तो कितना आया? VA माइनस VB कितना आया? 42। देखो तो ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। अरे भाई हाँ या ना?
तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो कितना आराम से, अच्छे दिखने में टफ लगेगा प्रॉब्लम, पर बहुत इजीली हो जाएगा। अरे भाई हाँ या ना, कोई समस्या है इसमें? फटाफट नोट करो, मुझे कुछ और भी प्रॉब्लम करानी है, तो जल्दी नोट करना है। इधर देखो, मान लीजिए 2 3 कितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहां वोल्टेज है, देखो यहां V, R1, R2, R3, इस पे ड्रॉप आता है V1 का, इस पे ड्रॉप V2 का, और इस पे बोलिए V, तो हमें बताना है V1 V2 V3 पे कितना ड्रॉप होगा। अगर ये V वोल्ट है तो ये और भी ज्यादा आसान होता है, यहाँ पे I निकल जाएगा। I कैसे निकलेगा? V, I बराबर V अपॉन R। एक बात बताइए, V1 क्या है? ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप है ना, दैट इज IR, दैट इज, तो बताइए जल्दी से, V1 कितना आएगा? ये I इंटू R1, I इंटू, तो I कितना है? V अपॉन इंटू, तो यहां पे ये कितना आएगा? V अपॉन R1 प्लस इंटू, ये तो और भी ज्यादा आसान है, मतलब डायरेक्ट रेशो हो गया। ये कौन सा रेशो हो गया? R1 पे निकालना है तो R1 ऐसे कह दो ना, R1 इंटू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू V, और भी आसान है। और V2 सिंपल, R2 अपॉन समीशन ऑफ रेजिस्टेंस इंटू V, ऐसे एंड सो ऑन, निकल जाएगा आराम से। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत है क्या? नहीं, क्लियर है ये चीज। तो ये बहुत सिंपल हो गया कि भाई इस पे कितना ड्रॉप है, या इस पे कितना ड्रॉप है, या इस पे रेजिस्टेंस पे डायरेक्ट रेशियो में ड्रॉप आ जाएगा। अच्छा, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा? हाँ V, तीनों पे जो ड्रॉप आएगा मिलके कितना आएगा बोलिए? V आ जाएगा, है ना? क्लियर है ये चीज। चल अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चन करंट वाले पे ही सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अरे यार, चलो बेटा ये है। अब यहाँ पे देखना, मैं जो भी पूछ रहा हूं, यहाँ पे है V1, मतलब ये है, चलो पॉइंट ये, और ये पॉइंट है B, क्लियर है? तो आपसे मैंने पूछ लिया VA माइनस VB कितना होगा, पहला क्वेश्चन, ठीक। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे अगर कोई मैं रेजिस्टेंस लगा दूं, क्या लगा दूं? चलो वो मैं अगला क्वेश्चन बना दूंगा, या फिर मैं इसको एक प्लेन वायर से जोड़ दूं। किससे जोड़ दूं? इफ AB इज कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग, चलो ऐसा एक काम करता हूं, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ये स्विच S, क्लियर है? VA माइनस VB व्हेन स्विच इज ओपन, स्विच इज ओपन या ओपन, जो भी समझो, है ना? चलो ओपन ही है, क्लियर है? दूसरा आपको क्या निकालना है? करंट थ्रू स्विच व्हेन इट क्लोज। समझ गए ना? अरे भाई हाँ या ना? अब देखो ध्यान से, तो पहला क्वेश्चन तो काफी आसान है,
क्लियर है ये चीज कि ऊपर में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 0 मान लेंगे, है ना। तो आप पहले वाले का तो आंसर आप निकालिए, दूसरे वाले का भी निकालिए, करो जल्दी। अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए अपना अपना सॉल्यूशन। पहला वाला कैसे करेंगे, देखो कितना आ रहा है, 12, 6। अब जो भी आ रहा होगा अभी पता चल जाएगा। चलिए, ये दिया हुआ है 30 वोल्ट, ये कितना है 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम। चलो इधर देखो, ऊपर वाली ब्रांच में करंट आसानी से निकल गया, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना वोल्ट है बोलो, 30 वोल्ट है ना। और डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड करोगे तो 2/5 आएगा, तो इस पे ड्रॉप कितना आया, अरे 12 वोल्ट कितना आया। अगर ये 12 वोल्ट का ड्रॉप आया, इस पे यहाँ 30 है तो ये कितना I इंटू आर, 12 खा गया, तो इधर कितना बचा 18, कितना बचा 18। ऐसे इधर भी सेम करंट आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो 5 है ना, अरे भाई हाँ है ना, इधर भी 5 है और इधर भी, तो इधर कितना करंट कितना गया था बोलो 6, तो इधर भी कितना जाएगा 6। इवन यहां से कितना जाएगा 12, अगर पूछा होता तो, है ना। चलो यहाँ पे बेटा अभी भी ये 30 है, तो ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो 30 में से कितना घटेगा 18, तो कितना बचेगा 12। तो VA माइनस BB आया 18 माइनस 12, कितना आया 6 वोल्ट, आया कि नहीं, अरे भाई कितना आया 6 वोल्ट। इधर देखो भाई, समझ में आया, कोई समस्या है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत, सबसे हो गया था ना, ये तो बहुत आसान था। अगला मैंने बोला कि इनको ज्वाइन कर देंगे कंडक्टिंग वायर से तो कितना करंट फ्लो करेगा। मैंने 0 वोल्ट थोड़ी पूछा है, मैंने एम्पियर पूछा है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा, करंट बोला है ना, क्या बोला है फिर। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ये 30, ये कितना है 2 3 3 2, ये कितना आएगा 6/5 आएगा, और ये भी कितना आएगा, अरे 6/, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 12/5 आया कि नहीं, अरे बोलो यार, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, 6/5 R1 R2 अपन R1 प्लस, फिर दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज, क्लियर है ये। तो आई कितना आया इस कंडीशन में, आई कितना आया बताइए, 30 डिवाइडेड बाय 12/5, तो कितना आएगा ये कट जाएगा बेटा, ये तो 6 से, हाँ है ना, तो 25/2 एम्पियर, 12.5 आया, ये इतना एम्पियर करंट आया। अब क्या होगा, ये तो इधर आया है ना, अच्छा इधर अगर मैं 0 वोल्ट है बेटा, इधर भी, तो इधर कितना वोल्ट है 30 वोल्ट, यहां भी और 30 वोल्ट। अच्छा एक बात बताइए, ये करंट तो इधर आ रहा है ना I, अब इधर ऊपर कितना मान लेता हूं I1, इधर कितना मान लेता हूं, तो ये I1 I2 निकाल दोगे कि नहीं, I1 बताओ कितना आएगा, इनवर्स रेशियो में आएगा ना, इधर तो पैरेलल में है ना, तो ऊपर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू I, कितना आया 1 5 15/2, कितना आया एम्पियर। I2 कितना आएगा, हाँ 10/2, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें से घटा दो ना, तो ये कितना आ गया 10/2 एम्पियर, ठीक है। कोई नहीं, 5 लगा रहे हो या 10/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे ड्रॉप कितना आएगा, अगर मैं बात करूं तो यहां पे ड्रॉप कितना आ जाएगा, अरे I इंटू आर का ड्रॉप आएगा, तो यहाँ पे I1 कितना है 15/2 है ना बेटा, तो 15/2 इंटू 2, तो 15 का ड्रॉप आया, कितने का ड्रॉप आया, कितने का
तो यहाँ पे 30 में से 15 घटेगा तो कितना वोल्टेज बचेगा? 15। तो यहाँ भी कितना वोल्ट आएगा, है ना? अब देखो यहाँ 15 का ड्रॉप है, देखो ध्यान से, यहाँ कितने का ड्रॉप है? यहाँ 0 है ना, यहाँ 15, तो यहाँ पे कितना करंट आएगा? 15/3, 5, मतलब 10/2 आया, हाँ या ना? अब इधर देखो, इधर कितना आएगा? 15/2, कितना आएगा? ड्यू टू सिमेट्री ऐसा हो रहा है कि जो इधर करंट था वो यहां पहुंच गया, जो इधर करंट था वो। अब एक बात बताना, ध्यान देना, यहाँ पे इधर करंट था कितना? 15/2 था ना, कितना था? और इधर कितना आया? 10/2। तो बेटा इधर कितना आया होगा? 5/2 एम्पियर आया। 5/2 इधर से और 10/2, तो टोटल इधर कितना हुआ? अब आया मजा? अरे भाई हाँ या ना? अरे बोलो। अच्छा, यहाँ पे करंट टोटल कितना आ रहा था अपना? टोटल करंट था 12.5, कितना था? यहाँ पे टोटल करंट कितना था? इस ब्रांच में टोटल करंट कितना आया था? 12। तो यहाँ करंट बढ़ गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ऐसा फोटो बना होगा और सिंपल इतना ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहले स्विच ऑफ है, अब स्विच, तो करंट थ्रू द बैटरी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? तो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अरे भाई हाँ या ना? चलिए, क्लियर है ये बात? तो इस तरह के थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन लगते हैं, पर वो होते तो न्यूमेरिकल टाइप ही है ना, तो इस तरीके से उनको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि यार इस ब्रांच में करंट कैसे आ गया? अरे भाई हाँ या ना? और मैं डे 1 से लेके चल रहा हूं ये कि कंडक्टिंग वायर में करंट 0 नहीं होता, हाँ या ना? यहाँ पे भले पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, फिर भी करंट फ्लो करेगा। क्लियर है ये बात? अरे भाई हाँ या ना? कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे? कोई दिक्कत है क्या? चलो अब देखना, अब आपका जो है होमवर्क में DCT नंबर 8 पूरी सॉल्व करनी है आप। क्लियर है ये चीज? ठीक है, जो नहीं बनेंगे 1-2 क्वेश्चन हम देख लेंगे उनको, ठीक है, बाकी आपको पूरा करना है ना कल।